चाय पिलाओ मत पिलाओ, फिर भी सास मरते मरते अपनी जायदाद के, अपनी अंगूठी, अपनी चेन अपनी बहू को देके जाती है। उसी तरह मेरी माँ है। तुम चाहे दुनिया में कहीं पे भी धोख लगाने जाओ, कोई के हम तुलजापुर जा रहे हैं, कोई के हम वहाँ जा रहा है, कोई के हम वहाँ जा रहा है, और दुनिया भर में जा रहा और माँ के पास नहीं आ रहा, फिर भी माँ कहती मत आ, फिर भी मैं शांति से तुझे दूंगी, चिंता मत कर, मैं बैठी हूँ। वो राजा के लिए मैं तुलजापुर छोड़ के यहाँ आ गई। अरे बोलो तो सही सही है, तो फिर काहे को चिंता कर। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, बोलो जय माता दी, बोलो बोलो बोल करने वाली, दुनिया में कोई करुणा ना करे। क्रोध में आकर माने उसी समय अंधकासुर को मार दिया। मंथन हुआ, मंथन में सबसे पहले निकली है गौ माता। कितनी गाय निकली समुद्र मंथन में? 5 गाय समुद्र मंथन के समय पर निकली है। कितनी गाय निकली है? 5। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी बहुला, चौथी सुशीला, 5वीं सुरभि। 5 गाय मंथन में निकली है। कितनी निकली है? 5। और गाय निकालने का कारण क्या था? मंथन में सबसे पहले गाय क्यों निकली? क्योंकि गाय निकलने के बाद निकलेगा विष। क्या निकलेगा? विष। जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक कैसे होता है? अरे बोलो जम के, दूध से। गाय के दूध से अभिषेक इसलिए होता है क्योंकि अगर कंठ की जलन को कोई रोक सकता है तो गाय माता का दूध रोक सकता है, गौ माता। किस किस के यहां पर है गाय? हाथ उठाओ। जो गौ माता की सेवा करता हो उठाओ, जल्दी जल्दी हाथ उठाए, हाथ रख लो, बहुत बढ़िया होना चाहिए। कुत्ता किस किस के यहां पे है? 1 2 3 4 5 गाय से ज्यादा कुत्ता है। जैसे सवेरे हम आप लोगों के यहाँ आए थे ना, आप लोग बुलाए थे तो, अरे बोलो गए थे कि नहीं गए थे? सबके यहाँ गए थे ना। तो ऐसी एक बार अमरावती से आगे कौन सा गाँव? कारंजा। कारंजा में कथा करने गए तो वहां पर एक जजमान बोले गुरुजी हमारे घर आना। हमने कहा आएंगे हो। हमने कहा लिखा के चले जाओ, कहाँ आना है? तो का 5वां अंश कहता है, गरुड़ पुराण का 5वां अंश कहता है कि कुत्ते की योनि नीचे से 4थे नंबर की है और गौ माता की योनि 84 लाख भी योनि, उसके बाद मनुष्य की योनि। कुत्ते की सेवा करते करते मर जाओगे तो क्या बन जाओगे वापिस? कुत्ता। गाय की सेवा करते करते मरे तो गौ माता बन गए, गाय की योनि से छूटे मनुष्य बन गए। तो कुत्ते की सेवा करते करते मरे, सुबह मॉर्निंग वॉक में कुत्ता घुमा रहे थे और मर गए, कहीं अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, एक्सीडेंट हो गया, मर गए। कुत्ते की याद में छूटे तो कुत्ते बन गए। कुत्ते के बाद में जुए की योनि, फिर कीट पतंगा, जलचर थलचर वायुचर, ऐसे 84 लाख योनियां काटते काटते फिर मनुष्य दे, तो फिर वापिस नीचे। क्या महाराज 5 गाय प्रकट हुई, जिसका दूध निकले तो शंकर का अभिषेक हो। फिर बाद में निकला विष निकला। अब विष को दे तो दे किसको? भगवान विष प्रदान किसको किया जाए? विष किसको दिया जाए? किसको दिया था विष? है जम के बोलो। शंकर भगवान। जो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं, जो विष पीता है वो महादेव कहलाता है। विष पीने वाला कौन है? ये भगवान ब्रह्मा का दादा, भगवान विष्णु का पिता,
सृष्टि के जितने देव 33 कोटि देवता भी अगर प्रकट हुए हैं तो शंकर से प्रकट हुए हैं। अपन सबका अगर कोई बाप का भी बाप, बाप का भी बाप, बाप का भी बाप अगर कोई है तो वो देव अधिदेव महादेव है। तुम्हारे दादा परदादा सब वही देव। जब भगवान शंकर की शादी हुई थी ना तो कन्यादान हुआ था। आपके यहां होता कि नहीं होता? अरे बोलो तो होता है। तो कन्यादान के समय पर पंडित जी क्या बुलवाते हैं? अमुक नाम बोलते हैं ना, तुम्हारा नाम बोलो। फिर क्या बोलते हैं? गोत्र बोलो। तो शंकर भगवान से कहा कन्यादान के समय पर पंडित जी ने, आपका नाम शंकर, पिताजी का नाम। अब शंकर जी तुम्हारे पिताजी का नाम, तो क्या शंकर, गोत्र शंकर। इतने में पंडित जी ने तुरंत हिमालय राज को बुलाकर कहा, ये कोई भांग मांग चढ़ा के आया है क्या? अपने पिताजी का नाम नहीं बता रहा, गोत्र नहीं बता रहा। तो हिमालय राज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरी बेटी से आपका विवाह हो रहा है। तो शंकर जी ने कहा, बोल तो रहा हूं, बोलो। अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, गोत्र शंकर। इतने में पार्वती ने कोनी मार के धीरे से इशारा करके किया, प्रभु शादी हो जान तो अच्छे से, तुम नाम क्यों नहीं ले रहे तुम्हारे पिताजी का? भगवान शंकर पार्वती के कानों में बोले, सबका बाप मैं, मेरा बाप कोई नहीं। तो पार्वती जी बोली, अब इसको समझाऊं कैसे पंडित को? इस पंडित जी को कैसे समझाऊं? महाराज जी को कैसे समझाऊं? तो महाराज जी उठ के खड़े हो गए और गुस्से में आकर महाराज जी ने कहा, ये कोई भांग मांग का नशा करके आए? ऐसे लड़के के साथ लड़की बिहार हो? पंडित जी तो उठ के चले गए। अब शादी कौन कराए? पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली, पंडित चले गए, शादी कौन कराएगा? शंकर भगवान बोले, तू काहे को चिंता करती, वही कराएगा, अभी आएगा तू देख। शंकर भगवान ने गले में से बब्बा को उतारा, नीचे छोड़ा, पंडित को लेके आ जा। और जो बब्बा गया पंडित की धोती में भर गया। पंडित तुरंत मंडप के नीचे। और मंडप के नीचे आते से शंकर भगवान बोले, मंत्र बोलना चालू करो। नहीं तो हम बोले, शंकर भगवान के सामने जो मंत्र बोलना चालू पंडित जी ने चालू करा, ऐसा मंत्र बोले, ऐसा बोले, चुप ही नहीं हो। इतने में पार्वती जी की पूरी भांवर डल गई, फेरे हो गए, मंगलसूत्र पहन लिया, मांग भर गई, बिछुड़ी पहन ली, सब कुछ हो गया। अब पार्वती जी बोली, है बोल रही है, बोलते बोलते मर जाएगा बेचारा, इसको चुप तो करा दो। शंकर भगवान बोले, ब्याह की कोई रस्म बची हो तो बता दे, पूरी हो जाए फिर बटन दबाऊंगा, चुप हो जाएगा। तो पूरा ब्याह हो जाने। और संपूर्ण ब्याह जब पूरा हो गया, ब्याह होने के बाद में शंकर भगवान ने अंगड़ाई लेकर जो हाथ पंडित जी के ऊपर धरा, पंडित जी, हिमालय राज ने पूछा, पंडित जी दक्षिणा क्या दूं? पंडित जी हिमालय राज से बोले, मेरे घर छोड़िया, तेरे हाथ जोड़ू, मेरे को दक्षिणा नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे बाप की सौगंध नहीं लूंगा, मेरे को घर छोड़िया। हिमालय राज ने पार्वती से कहा, पार्वती इनको दक्षिणा देना। पार्वती ने शंकर जी से कहा, दक्षिणा। शंकर भगवान अंगड़ाई लेते हुए बोलो, बोलो महाराज कितनी देना? कितनी देना? दक्षिणा, दक्षिणा। पंडित जी पंडित जी पार्वती को देख रहे, पार्वती पंडित जी को देख रही। पार्वती उठ के पंडित जी के पास जाके बोली, महाराज आप बोल दो, बोला दक्षिणा क्या चाहिए? पंडित जी बोले, तू कसम खाकर बोल शंकर जी की तेरे पति है, उसकी कसम खा कि मेरे को दक्षिणा में जो मांगूंगा दे देगी। हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कसम खाती हूं। पंडित जी बोले, मैं घर जाऊं तब ये नहीं आए, बाबा इतनी कृपा करते हैं, घर तक चले जाते। पंडित जी का सहजता नहीं है महाराज। 5 गाय निकली। शंकर भगवान, विष किसको भेजा गया? शिव जी को। शंकर घर के बुजुर्ग हैं। शंकर देवताओं में भी देव, देवों में भी देव, महादेव हैं। सारे देवताओं का अगर कोई बाप है, सारे देवताओं का अगर कोई पिता है, सारे देवताओं का अगर कोई भगवान है तो वो देवाधिदेव महादेव हैं। अगर शंकर जी घर के बुजुर्ग हैं, शंकर जी घर के बड़े हैं, शंकर जी घर के बयो हैं, तो जो बड़ा होता है उसी की किस्मत में विष होता है, विष उसके भाग्य में होता है।
जो बड़ा है विश्व उसकी किस्मत। शंकर भगवान तो बैठ गए महाराज अपने आनंद सुख में, अपनी अलमस्ती में। भगवान भूत बामन भूतेश्वर भोलेनाथ अपनी मस्ती में आनंद में विराजमान है। शंकर जी बैठे हुए हैं और तभी भगवान विष्णु ने एक ही बात कही, अगर इस विष को कहीं लेकर जाना है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा विष आप पियोगे, इंद्र आप पियोगे, आप वायुदेव जलदेव, कोई इस विष को पीना चाहेगा? कोई विष नहीं पीना चाहता था। विष अगर भेजा गया तो उस विष को कहीं भेजा तो शंकर भगवान के पास भेजा है महाराज, भोलेनाथ के पास। और भगवान शंकर के पास में जब विष गया, शंकर भगवान तो अपनी मस्ती में आनंद में बैठे हुए थे महाराज, अपनी मस्ती में। दिगंबरा देव, बोलो हर हर महादेव, गाड़ी देव, बंगला देव। सीहोर कल कथा विराम हो जाएगी, हम चले जाएंगे, उसके बाद भी तुम महादेव बोलना मत छोड़ना, मूल हो। मेरा पीछे खड़े हुए भाइयों से निवेदन है, माताओं से, अगर कुर्सियां ले रही है, विष भेजा गया शंकर भगवान के पास में, विष भेजा, भोलेनाथ के पास में विष भेजा है, शिव जी के पास। याद रखना, घर के पिता, घर की माता, घर के बड़े के हिस्से में ही विष आता है, बड़े के हिस्से। याद रखिए, घर में सास रोटी खाने बैठती है तो सबसे पहले रसोई घर में जाती है, भोजनशाला में, चौके में जाती कि नहीं जाती? रसोई घर में जाकर सास देखती है कि भोजन कितना बचा है, कल का भोजन, रोटी कितनी बची, फल के कितने बचे, सामान सब्जी कितनी बची, सास देखती है उसको जाकर। और सास जब जाकर देखती है, जब बहू भोजन लाकर देती है, भोजन करने बैठती है, तो सास कहती है बेटा मुझे ये गरम रोटी नहीं चाहिए, मुझे वो ठंडी वाली ला दे। कौन सी रोटी? जम के बोलो जरा, ठंडी। मुझे गरम नहीं चाहिए, मुझे आज दाल अच्छी बनी है, कड्डी अच्छी बनी है, आमठी अच्छी बनी है, मेरे को ठंडी अच्छी लगेगी, तो ठंडी रोटी ला दे। क्यों? सास को मालूम है बहू ने कल रोटी ज्यादा बना दी थी, अगर वो ज्यादा बन गई है तो बहू तो खाएगी नहीं, अपने पति को खिलाएगी नहीं, और मैं अपने पति को खाने दूंगी नहीं, ये रोटी वो गाय को फेंकेगी, उससे अच्छा मैं ही खा जाऊं। जहर किसके हिस्से में आया? अरे बोलो तो। ठंडी रोटी किसके हिस्से में आई? मां के हिस्से में। बस इतनी सी बात है, समझ जाओ। घर के बड़े के हिस्से में हमेशा थोड़ा सा त्याग, समर्पण बहुत जरूरी होता है, बहुत। इसलिए निवेदन है, भगवान भोलेनाथ से विनती करना, अब की बार तो तुम्हें बड़ा बनाकर पैदा कर दिया, अगली बार से कहना बड़ा मत बनाना। एक होती है घर की बड़ी बहू, एक होती है छोटी बहू। बड़ी बहू के हाथ से मटका टूट जाए तो सास टूट चिल्ला के बोलती है तूने ये तोड़ दिया, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। और छोटी के हाथ से अगर मटका टूट जाए, छोटी के हाथ से कुछ टूट जाए, तो सास कहती बेचारी चलना सीख रही, अभी तो आई है, छोटी है, छोटी है, छोटी है। और छोटी छोटी के चक्कर में वो छोटी रह जाती है, और बेचारी बड़ी बहू सुन सुन के मरी जाती है बेचारी। एक बड़े मत बनो, एक समझदार मत बनो। कभी जिंदगी में समझदार मत बनना। अगर कोई तुमको समझदार कहे, बिल्कुल कह देना समझदार मत बनना, समझदार मत बनना। एक होती है घर में समझदार बहू, एक होती है पागल बहू। कौन सी बहू? समझदार हो, अरे दूसरी पागल, इसमें तो अक्ल ही नहीं, ये तो पागल। दो बहुएं होती हैं। सबसे ज्यादा खुश कौन सी रहती है? जो समझदार है वो, कि जो पागल है वो? है जो पागल है, क्योंकि बेचारी समझदार तो घर में शादी ब्याह रे, अगर घर में लगन लगे, ब्याह लगे, शादी हो तो तुरंत मामा जी आए कि नहीं आए, फूफा जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, बड़े भैया आए कि नहीं आए, काका जी आए कि नहीं आया, काकी आई कि नहीं आई, सबकी बेचारी जो समझदार है सबकी तैयारी में लगी रहे। और वो छोटी जो पागल थी, वो सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग कर पुरा के खा पी के बच्चा उसको क्या करेंगे।
वो तो आग लगे बस्ती में ना, अपन रहो मस्ती। जो समझदार होती है उसको पूरी शादी का काम संभालना पड़ता है। जो पागल होता है वो खूब डीजे पे डांस कर कुरा के खा पी के बन जाए, उसको कोई वो तो मतलब ही नहीं रखे, पागल है, उसमें तो अक्ल ही नहीं। और जिसमें अक्ल नहीं वो सबसे पहले माल निपटा है, खाए पिए बस। समझदार नहीं बनना। मीरा भाई रे बावरी, लोगों ने मीराबाई को पागल कहा, नामदेव जी को पागल कहा, संत तुकाराम जी को पागल कहा, लोगों ने रामकृष्ण परमहंस जी को पागल कहा, चैतन्य महाप्रभु जी को पागल कहा। दुनिया के लोगों ने भारत की भूमि पर जितने संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने हुए, लोगों ने उनको पागल कहा। कथा बाचने वाला पागल, कथा करवाने वाला पागल और कथा सुनने वाला पागल। समझदार तो वो हैं जो कथा में नहीं आया, वो सब समझदार। और अपन सब बोलो तो समझदार हो। तुम में से कोई समझदार मत बनना कभी भी। समझदारों की कोई काम नहीं। पागल मीरा भई रे बावरी, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा, संत तुकाराम को लोगों ने पागल मस्ती में जो झूमे, अलमस्त रहे, अपनी मस्ती में जो आनंद में रहे, भजन करे, स्मरण करे, सेवा करे, खाए पिए मौज करे, वो पागल। समझदार का काम क्या है? नहीं बनना। अब कथा कर रही, विष पहुंचाया शंकर भगवान के पास में, भगवान ने विष पिया, नीलकंठधारी हो गया, कुछ बूंदे नीचे गिरी, भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। भांग धतूरा शिवरात्रि पे यहां पर मंदिरों में दूध के साथ घोट घोट के भांग पिलाते हैं क्या? अरे बोलो तो, भांग का प्रसाद देते हैं? नहीं देते ना, फिर तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। कई जगह पर शिवरात्रि के दिन लोग भांग घोट घोट के शंकर जी की बूटी, शंकर जी का प्रसाद, शंकर जी का प्रसाद भांग लोगों को पिला देते हैं। पर शास्त्र कहता है शिव जी को भांग प्रिय नहीं है, शंकर को नशा प्रिय नहीं है। आपको कथा के दूसरे दिन भी कहा था, शंकर से पूछा गया कि आप नशा करते हो? हाँ मैं नशा करता हूं। शंकर जी से पूछा भांग का नशा करते हो? नहीं। गांजे का नशा करते हो? नहीं। शंकर जी कहते मैं राम नाम और कृष्ण नाम का नशा करता हूं, मैं वो नशे में डूबा रहता हूं, मुझे दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं। मैं भगवान की भक्ति का नशा कर, भगवान की भक्ति, मुझे दूसरा नशा श्रेष्ठ नहीं लगता। अब शास्त्र ने वर्णन किया, महाराज भगवान आनंद में विराजमान हुए, तभी 5 गायों में से एक गाय बहुला। कौन सी गाय? जम के बोलिए, बहुला गाय। बहुला गाय का पुत्र जिसका नाम था मनोरथ। क्या नाम है उसका? मनोरथ। बहुला अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही थी। मनोरथ दूध पी रहा, और बहुला गाय का पुत्र मनोरथ जब दूध पी रहा था, दूध पीते पीते मनोरथ के दूध पीने पर मुंह में फेन आ गया। गाय का जब बछड़ा दूध पीता है तो बछड़े के मुंह पर फेन आ जाता है, चाहे दोनों तरफ फेन। मनोरथ के दोनों तरफ फेन आया। फेन आया, हवा का संचार हुआ। जैसे ही हवा चली, हवा चलते से मनोरथ के मुंह का फेन शंकर भगवान पर उड़ गया, भगवान शिव पर चला गया। और जैसे ही भगवान शंकर के ऊपर फेन गया, भगवान शंकर क्रोध में लाल हो गए। शंकर भगवान उठ के खड़े हुए और उठकर उन्होंने त्रिशूल मनोरथ को मारने के लिए उठाया। जैसे ही उठाया, इतने में बहुला गाय ने देखा कि मेरे पुत्र को मारने के लिए शंकर जी खड़े हुए हैं। बहुला गाय ने एक तेज श्वास को खींचा, और जैसी श्वास खींची, बहुला गाय ने श्वास खींचते ही शंकर भगवान को श्वास के माध्यम से खींचकर बहुला ने अपने पेट में रख लिया। शंकर बहुला गाय के पेट में शंकर भगवान जाकर बैठ गए। बहुला के भगवान शिव बैठे हैं।
त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर बैठे हुए हैं। बहुला गाय के उदर में, बहुला गाय के पेट में। चारों तरफ अंधेरा हो गया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा भोलेनाथ कहाँ है? सब ढूंढने के लिए निकले, भगवान शंकर को ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। कैलाशी कहाँ है, अविनाशी कहाँ है, शंकर कहाँ है? शंकर भगवान को सब बुला रहे हैं। आखिर भगवान गए तो गए कहाँ? भगवान शिव कहाँ? कैलाशी बन के अविनाशी बन के चले आना, भोले जी चले आना। तुम महाकाल रूप में आना, महाकाली को संग में लाना। डमरू हाथ लेके त्रिशूल साथ लेके चले आना, भोले जी चले